आरपीएससी पेपर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPR बाल संरक्षण आयोग ने 14 मई 2025 को पोक्सो अधिनियम 2012 और CALPNR अधिनियम 1986 बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। इनमें से किसने NCPR के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय परामर्श में मुख्य भाषण दिया? सुश्री तिरुपति गुरुहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो खेलो इंडिया गेम्स जो है उसमें राजस्थान ने 25 स्वर्ण 11 रजत, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से तो राजस्थान ने 25 स्वर्ण जीते, 11 रजत जीते, 26 कांस्य पदक जीते। 25, 11, 26, 25, 11, 26 यानी कि 25 स्वर्ण 11 रजत और 26 कांस्य पदक जीते। कुल 62 पदक जीतकर राजस्थान पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। राजस्थानी भाषा की कहानी संग्रह की पुस्तक शनागत के संपादक कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी। जो राजस्थानी भाषा की कहानी संग्रह है पुस्तक है शनागत के जो संपादक है वो संपादक कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी। राजस्थानी भाषा की कहानी संग्रह की पुस्तक शनागत के जो संपादक है जितेंद्र कुमार सोनी। शनागत जितेंद्र कुमार सोनी। शनागत जितेंद्र कुमार सोनी। राजस्थान के बजट में 2025-26 के अनुसार राज्य में विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इस कोष के माध्यम से निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं यानी कि किया जाएगा? तो रोजगार शिविरों का आयोजन किया जाएगा, परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी, रोजगार परक प्रशिक्षण एवं काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान जो विवेकानंद रोजगार सहायता कोष उसमें किया जाएगा। NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड द्वारा मई 2025 में RVUNL के साथ इसकी 810 मेगावाट सौर परियोजना से ऊर्जा क्रय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना की स्थिति है गूगल सौर पार्क बीकानेर। मनोज माथुर अवार्ड 2025 सम्मानित पत्रकार और पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित सूची सम्मिलित करनी है। ये मनोज माथुर अवार्ड 2025 मिला। तो मनोज माथुर अवार्ड 2025 महेश दादिच को मनोज कुमार माथुर अवार्ड मिला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित महेश दादिच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अवधेश आकोदिया प्रिंट मीडिया। महेश दादिच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अवधेश आकोदिया प्रिंट मीडिया। सौरभ भट्ट वो डिजिटल मीडिया से संबंधित है। सौरभ भट्ट किससे संबंधित? डिजिटल मीडिया से। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में निम्न कौन से कथनों पर विचार करना है? राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है जो इसके द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रीड़ा परिषद द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 30 अप्रैल 2025 को आयोजित अंतर मंत्रालय बोर्ड की बैठक में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने देश में स्टार्टअप प्रणाली को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80 IC के तहत आयकर छूट के लिए कितने स्टार्टअप को मंजूरी दी? 187 स्टार्टअप को मंजूरी दी। भारतीय वन्यजीव संस्थान की आजीविका केंद्रित परियोजना जलज केंद्र सरकार के किस कार्यक्रम के तत्वावधान में संचालित होती है? जलज जो है ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत संचालित होती है। मई 2025 में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी कोटा राजस्थान और पुरी ओडिशा में। जो भारत के उड्डयन नागरिक मंत्री है मई 2025 में उन्होंने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी कहाँ पर दी? कोटा राजस्थान और पुरी ओडिशा में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन थे। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस राजीव घई लेफ्टिनेंट जनरल। विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह। विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर
बहुउद्देशीय बंदरगाह जिसे भारत के प्रधानमंत्री ने मई 2025 में देश को समर्पित किया किस राज्य में है? केरल में। अप्रैल 2025 में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस के कितने अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहना सेवक पदक प्रदान किया गया था? 40। कितने को? 40। मई 2025 में भारत 6G 2025 तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। राजस्थान में PM कुसुम योजना यथा 6 मई 2025 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो PM कुसुम योजना है, मई में राजस्थान ऐसा अग्रणी राज्य बन गया जहां इस योजना के कंपोनेंट A तथा कंपोनेंट C के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन 1000 मेगावाट से अधिक हो गया है। PM कुसुम योजना में ये घटक A में राजस्थान का प्रथम स्थान और घटक C में तीसरा स्थान भी मिला है। PM कुसुम योजना के कंपोनेंट A एवं कंपोनेंट C के तहत ही 560 ग्रिड कनेक्टेड केंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर 17,000 से अधिक कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली दी जा रही है। कुसुम योजना के कंपोनेंट B में लगभग 1 लाख किसानों को कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा चुका है। ईसरदा बांध के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। ईसरदा बांध बिसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम में ग्राम बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक के पास बनास नदी पर बनाया जा रहा है। ईसरदा बांध है और बिसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम में ग्राम बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक के पास बनास नदी पर बनाया जा रहा है। ईसरदा बांध का निर्माण, ये गलत लिखा हुआ है। सीमा सड़क संगठन के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर मई 2025 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन की 50 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं में राजस्थान की कितनी परियोजनाएं सम्मिलित है? 2। अप्रैल 2025 में बारां जिले के अटरू कस्बे में हाड़ौती क्षेत्र की किस प्राचीन लोक परंपरा का लोकोत्सव आयोजित किया गया? धनुष लीला का जो है लोकोत्सव आयोजित किया गया। गुजरात की गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में कब अंकित किया गया? 2023 से। संघीय कैबिनेट ने मई 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना का अनुमोदन किया है। ये यूनिट संयुक्त उद्यम है HCL तथा फॉक्सकॉन का। राजस्थान विधि निरीक्षण अधिनियम 2025 के बारे में कथनों पर सही विकल्प चुनिए। राजस्थान विधि निरीक्षण अधिनियम 2025 इस अधिनियम के द्वारा प्रचलित 45 विधियों को हटाया गया है और राजस्थान विधि निरीक्षण अधिनियम 2025 के द्वारा राजस्थान सूचना का अधिकार जो अधिनियम है 2006 को भी हटाया गया है। यानी राजस्थान विधि निरीक्षण अधिनियम के द्वारा राजस्थान सूचना का अधिकार निरीक्षण अधिनियम 2006 को भी हटाया गया है। अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए गठित राजकीय उपक्रम समिति के सभापति के रूप में कालीचरण सराफ को नामित किया गया। अप्रैल 2025 में राज्य विधानसभा की वर्ष 2026 के लिए गठित राजकीय उपक्रम समिति के सभापति के रूप में कालीचरण सराफ को नामित किया गया है। मई 2025 में C.DOT ने क्लासिकल और क्वांटम संचार में सहयोगी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के साथ। निम्न में से किस पैरा सेटलर ने मई 2025 में प्रतिष्ठित 6वें ख्वाजा दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में पुरुष एकल आइस श्रेणी में कांस्य पदक जीता? कृष्णा नागर। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने अप्रैल 2025 में 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 की अंडर 19 बॉयज श्रेणी में रजत पदक जीता? अवलोकित सिंह ने।